अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ उमैरा जुल्फ़िकार। आई होप आप लोग जहाँ भी हों ठीक ठाक हों, हैप्पी और हेल्दी हों। आप मेरे चैनल पर देखेंगे मीठी ईद या बकरीद की मुनासबत से बहुत सारी रेसिपीज। मैं आपके लिए मजे मजे की रेसिपीज लेकर आ रही हूँ। आई होप आपको वो सारी रेसिपीज बहुत अच्छी लगेंगी। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है रेशेदार मजेदार से शामी कबाब की रेसिपी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जबरदस्त से रेशेदार शामी कबाब बनाने के लिए हमें 1 किलो गोश्त चाहिए और हम छोटे साइज की बोटियां लेंगे। अगर हम बहुत ज्यादा बड़े साइज की बोटियां लेंगे तो उससे बहुत बड़े बड़े रेशे बनेंगे, वो अच्छे नहीं लगते खाने में। गोश्त को हम पैन में डाल देंगे। मैंने चने की दाल ली है 375 ग्राम यानी 1.5 पाव के करीब, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज की प्याज भी ऐड कर देंगे। एक लहसुन की पोती ले लेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक ऐड करेंगे। अदरक को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 4-5 लाल साबुत मिर्च ऐड करेंगे। 3-4 तेज पत्ता ऐड करेंगे। 2 गिलास इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और उसके बाद सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको हल्की आंच पर गोश्त गलने तक के लिए रख देंगे। देखिए गोश्त जो है वो डन हो गया है और अब हम इसमें से कड़ी पत्ता जो है वो निकाल लेंगे और लहसुन भी निकाल देंगे और साथ साथ ही हम इसको बोटियों को अच्छी तरह से मैश भी कर देंगे। देखें इस तरह से हम इसका पानी भी ड्राई करते रहेंगे और इसको हम मैश भी करते रहेंगे। जब तक हमारे मिक्सचर का पानी जो है वो ड्राई हो रहा है, हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें हम लेंगे 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लिया है जीरा, 2 इसमें मैंने लिए हैं दालचीनी, हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें सौंफ ऐड की है, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है, 4-5 इसमें मैंने छोटी इलायची ली है और 1 मैंने बड़ी इलायची ली है और 10-12 के करीब मैंने इसमें लौंग ली है। और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए पानी जो है वो ड्राई हो गया है और ठंडा होने के बाद भी हम इसको और अच्छी तरह से मैश कर रहे हैं ताकि हमारे कबाब में एक अच्छा सा रेशा आ जाए। उसके बाद हम इसको एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया बारीक कट करके डाल लेंगे। मैंने 1 गड्डी हरा धनिया डाला है। एक प्याज को हम बारीक चॉप कर लेंगे, वो ऐड कर देंगे इसमें। 2 टेबल स्पून इसमें हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने जो मसाला पीस कर रखा था उसमें से हम 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने चाट का मसाला ऐड किया है और उसके बाद सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सब मैश हो गया है और ये कितना अच्छा इसका रेशा बनना शुरू हो गया है। उसके बाद हम इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे और एक में हम हाफ एग ऐड कर देंगे इसके अंदर और उसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ग्रेटर की मदद से हम एक बॉयल आलू को बारीक ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा वाला मिक्सचर है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम आलू को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून चाट का मसाला भी ऐड कर देंगे। उसको भी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके शामी कबाब बना के तैयार कर लेंगे। आपकी मर्जी है, आप छोटे साइज के शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो छोटे बना लें, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े बना लें। मैंने ये 2 तरह का मिक्सचर तैयार किया है। एक के अंदर मैंने एग डाला है और दूसरा जो मिक्सचर है उसमें मैंने एग नहीं डाला। ये देखिए हमारे मज़ेदार से शामी कबाब जो हैं वो बन गए हैं।
2 एग्स लेंगे और उसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और उसके बाद ये जो हमने कबाब रेडी किया था उसको हम डिप करेंगे उसमें। उसके बाद उसको पलट लेंगे और उसके बाद जो हमने फ्राई पैन में ऑयल डाला है उसमें हम उसको डाल देंगे और उसको अच्छा सा कलर देंगे। जैसे ही एक साइड से अच्छा कलर आएगा उसको हम पलट लेंगे। ये देखिए हमारी मजेदार से रेशेदार शामी कबाब के रेडी हो गए हैं। इसको हम डिश आउट करेंगे। इसको हम इमली वाली ग्रीन चटनी के साथ या चिली सॉस के साथ, जिसके साथ आप पसंद करते हो, इसको सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी रेसिपी को ईद पर ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बने। इस दुआ के साथ कि हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। फिर आऊंगी किसी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।